अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु रसूलिहिल करीम। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी ये है कि एक गांव में एक तीर चलाने वाला गया। तीर चलाने का प्रदर्शन करता था, मतलब वो तीर चलाने का शो करता था। वो गांव पे गया, सारे लोग एक जगह जमा हो गए और वो अपना तीर चलाने का शो दिखाने लगा। दिखाते दिखाते मतलब ऐसे तीर चलाता, एकदम जाके निशाने पे तीर जाकर के लगता। फिर दूसरा बार चलाया, फिर एकदम जाके एकदम निशाने पे लगता। मतलब होता नहीं वो पॉइंट तीर वाला में कि भाई एकदम निशाना लगाए, जाके एकदम सीधा निशाना पे लगा। फिर कुछ देर बाद इसी टाइप से अपना प्रदर्शन दिखा रहा था। कुछ देर बाद पीछे से एक आवाज़ आता है कि सिर्फ एक प्रैक्टिस का मामला है। फिर तीर चलाया, फिर वो पीछे से आवाज़ आया कि प्रैक्टिस का मामला है। वो दूसरा बार भी इग्नोर किया, तीसरा बार फिर से चलाया, जाकर के निशाने पे लगा। वो बोला, पीछे से जो बोल रहा था वो वापस से बोला ये प्रैक्टिस का मामला है। भाई वो बड़ा हैरान हुआ इसको कि ये बार बार बोल रहा है प्रैक्टिस का मामला है, प्रैक्टिस का मामला है। जब तीर प्रदर्शन यानी शो खत्म हुआ, उसके बाद वो उस आदमी को ढूंढा, बोला कि भाई तू क्या बात है, ये तो मेरे अंदर टैलेंट है, तुम क्यों बोल रहे हो कि ये प्रैक्टिस का मामला है, प्रैक्टिस का मामला है, क्या मतलब तुम्हारा? ये तो मेरे टैलेंट है, मुझे लोग देखने आते हैं दूर दूर से मेरे टैलेंट को। तो वो बोला कि भाई ये प्रैक्टिस का मामला है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बस शांत रखो। उसने एक बड़े से मटका उठाया। वो जो पीछे से बोल रहा था ना, वो तेल बेचने वाला आदमी था, यानी तेल, वो तेल बेचने वाला था। तो अपने मटके को उठाया, इतना बड़ा सा मटका, फिर उस मटके को एक बोतल पे रखने लगा। एकदम इतनी सी बड़ी बोतल उठाया और एकदम उस चीज़ में, बोतल में रखने लगा, तेल को डालने लगा। फिर एक बूंद भी बाहर नहीं गिराया। फिर वो बोलता है मटके वाला जो पीछे से बोल रहा था प्रैक्टिस का मामला है, प्रैक्टिस का मामला है, वो बोलता है कि भाई अब तुम करके दिखाओ। तो वो बाण चलाने वाला यानी तीर चलाने वाला बोला कि भाई मुझसे नहीं होगा। तो बस वही फिर बोला कि ये प्रैक्टिस का मामला है, तुम समझ सकते हो क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें बोला ये चीज़ को तुम करके बताओ, तो तुम बोला कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। अब तुम मुझे तीर दोगे तो मैं नहीं चला पाऊंगा, है कि नहीं? मतलब इस कहानी का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे आप उसी पे टैलेंट हो जाओगे, उसी पे माहिर हो जाओगे। वो तीर चलाने वाला तीर चलाने का प्रैक्टिस करता था, उसमें माहिर हो गया। वो तेल डालने वाला बोतल में तेल डालने का काम करता था, उसमें माहिर हो गया। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जिस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे आप उसी में माहिर हो जाएंगे। अब भाई जो कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप अपनी पढ़ाई पे बेस्ट दोगे, बेस्ट देने का भी तरीका होता है। आदमी हार्डवर्क करता है, वो गधा है। हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन अभी के समय में बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपको पता नहीं कि एकदम आपके नाक के सामने से आदमी कामयाब होके चले जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बस वो प्रैक्टिस का मामला होता है, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क का बात रहता है। मैं इस वीडियो में बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपको बोला ना अभी कि मैंने स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो स्मार्ट वर्क का मैं मोटिव मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस टाइप से स्मार्ट वर्क किया जाता है। आपको हार्ड वर्क तो करने ही पड़ेंगे, बट उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करने पड़ेंगे। तो क्या तरीका है स्मार्ट वर्क करने का, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है इकरा। इकरा मतलब क्या? इकरा मतलब पढ़ो। आपको उस चीज़ पे ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे आपके सिलेबस हो सकते हैं, आपके चैप्टर हो सकते हैं, स्कूल का सिलेबस। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट, जेईई, यूपीएससी के होते, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, आप उस चीज़ का तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप बस सोचोगे कि नहीं मुझे ये बनना है, वो बनना है, दैट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज यू कांट अचीव योर गोल। बिना पढ़े आप कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सेकेंड बताऊँगा, दुआ। अल्लाह ताला से दुआ करो। आप जिस भी रिलीजन के हो, डजेंट मैटर, आप अपने गॉड से, अपने अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मुझे इस चीज़ पे कामयाबी दे और मैं सही अच्छे ढंग से पढ़ाई करूँ। सेकेंड है दुआ। और थर्ड है नो कंप्रोमाइज़, मतलब अपनी पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं। अब कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई अगर दोस्त आपको फ़ोन किए, बोले कि चलो भाई इधर हम लोग घूमने चलते हैं, आपके रिलेटिव्स आ गए, वो बोले कि चल भाई ये कर वो कर, नहीं,
आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपने लिस्ट बनाए हैं, टू डू लिस्ट आज की कि मुझे ये चीज़ आज अचीव करने हैं, तो आपको करने पड़ेंगे, एकदम उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। फोर्थ है पंक्चुअलिटी, मतलब रेगुलर रिवीजन। अगर आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो अभी के समय पे, जैसे आप कोई चैप्टर उठाएं या तो कोई सिलेबस उठाएं, उस चीज़ को आप है सो आज नहीं कल छोड़ के परसों, अगर आप कोई चीज़ आज पढ़े हो तो उसको कल छोड़ के यानी परसों दिन आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। एक दिन बाद आपको अगर रिवाइज करना नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं मैं पढ़ते चला जाता हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि आप उस चीज़ को भूल जाओगे कि मैं क्या पढ़ा था यार पिछले दिन। समझ रहे हो ना? इसलिए आपको बी पंक्चुअल रहना पड़ेगा, मतलब रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा। फिफ्थ क्या है? क्लियर योर एम। क्लियर योर एम का मतलब हो गया कि अपने एम को, गोल्स को क्लियर रखो कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में, ये चीज़ उखाड़ने हैं। तो अपनी लाइफ में कुछ एम बनाए होंगे, उससे आपको क्लियर रखना होगा कि आप, जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ, आपने सोचा कि मुझे भाई ये करना है, आप कुछ भी, मैं नहीं बता सकता कि क्या क्या लोग सोचते हैं, है ना। तो अगर आपने सोच रखा है कि भाई मुझे ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और मुझे ये चीज़ बनना है, तो उस चीज़ के लिए आपको क्लियर रखना पड़ेगा। क्लियर रखोगे तभी तो उस चीज़ पे काम करोगे। जो फर्स्ट मैंने बताया इतना, अपनी एम को क्लियर रखोगे तभी तो आप पढ़ोगे उस चीज़ के लिए ना। ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ इंटरलिंक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो मैंने फिफ्थ वाला बताया क्लियर योर एम। और सिक्स्थ है अवॉइड सोशल मीडिया। इसका मतलब क्या हुआ? आप जितना डिस्ट्रैक्ट रहते हो दिन भर में, आपकी स्क्रीन टाइम देख के बता देंगे कि आप लाइफ में अपने सक्सेस होगे या नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहे तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगला बंदा पढ़ रहा है, अगले भाई पढ़ रहे हैं, आप स्क्रॉल करोगे तो ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। इसलिए थोड़ा सोशल मीडिया को अवॉइड करना पड़ेगा अपने एम के लिए, अपने गोल्स के लिए। और 7 है नमाज की पाबंद। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि आपको नमाज की पाबंद रहने पड़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आप अल्लाह ताला से दुआ कर सके, अपने गॉड से दुआ कर सको कि मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, इस चीज़ पे कामयाबी दे। और नमाज इस चीज़ के लिए नहीं कि मुझे भाई कामयाब होना, ना। हर एक, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हर एक कामयाब बंदा के पीछे उसका नमाज होता है। आप बहुत सारे एग्जांपल देखोगे कि भाई वो नमाज नहीं पढ़ता, कितना दूर तक। आपको दोनों जहां के लिए काम करना है, एक दीन और एक दुनिया, दोनों जहां में आपको कामयाब होना है। ये नहीं कि ये दुनिया हमें रंगीन दुनिया में, ना, ये रंगीन दुनिया में आपको कामयाब होकर कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने अल्लाह के घर के लिए तैयारी करो बस। और मैं 8 नंबर में बताऊंगा हेल्थ केयर। अपने हेल्थ का देखभाल रखो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर से मैं एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। देखो, एक बहुत अच्छा आदमी है, वो पढ़ने में, लिखने में, सारी चीज़ में एकदम टैलेंट है, बट उसका हेल्थ अच्छा नहीं। क्या फ़ायदा उस चीज़ का, उस टैलेंट का क्या फ़ायदा? जब तक अपने हेल्थ को अच्छे से नहीं रखोगे तो क्या फ़ायदा? अपने हेल्थ, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि आपके जो दिमाग है, जहन है, अच्छे रह पाए, अपने माइंडसेट एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। और लास्ट है सिंसियरिटी, मतलब बी ऑनेस्ट। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप से सच्चाई रखो अपने आप में। जैसे कि सिंसियरिटी मतलब हो गया, आप मान लो कि आपको सिंसियर रहना होगा। जैसे एग्ज़ाम वगैरह के डेट शीट आते हैं, आपको पता ही नहीं कि यार पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम कब है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको सिंसियरिटी अपने अंदर लाना होगा। मैं एक बार सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैंने क्या क्या चीज़ बोला? फर्स्ट इकरा मतलब पढ़ो, सेकेंड दुआ, थर्ड नो कंप्रोमाइज़, फोर्थ पंक्चुअलिटी मतलब रेगुलर रिवाइज, फिफ्थ क्लियर योर एम, सिक्स्थ अवॉइड सोशल मीडिया, सेवेंथ नमाज की पाबंद। आपको अपने लाइफ में नमाज की पाबंद रखना पड़ेगा। और 8 है हेल्थ केयर, 9 सिंसियरिटी। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगे होंगे तो प्लीज़
लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा अपना कमेंट यानी अपना सजेशन बिल्कुल मेरे लिए छोड़ के जाना, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट देखूं और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो समझ सकूं। इंशाल्लाह आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँ। मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं, अल्लाह ताला है, बट किसी को न किसी को तो जरिया बनाते हैं ना। बस अपने आप में भरोसा रखना है कि मैं भाई ये चीज़ को करूँगा, मैं इस चीज़ पे काम करूँगा इंशाल्लाह और मुझे कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हर एक बंदा कामयाब हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ लास्ट, ठीक है। मैं ये कहीं सुना है तकरीर बयान में कि जैसे कोई एक इंसान पूछा नबी से कि अल्लाह ताला अपने बंदे से कितने मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने बताया कि माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। अब सोचो माँ हम लोगों को कितना मोहब्बत रखती है, हम लोगों के लिए हम लोगों पर कितना मोहब्बत रखती है। सोचो इससे 70 गुना ज़्यादा, तो अल्लाह ताला कैसे चाहेंगे कि मेरा बंदा नाकामयाब हो, मेरे बंदे इस टाइप से करे, शैतान की बातों में आकर करे। ये सिर्फ एक अफवाह है, इसलिए आप लोग नमाज की पाबंदी बनाएं। मैंने जो चीज़ बताई है उसको फॉलो करें और इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए आपके साथ, हमारे साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।